हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में हम करेंगे भिन्न का गुणा और भाग। और इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से भिन्न का गुणा और भाग करना सीख जाएंगे और कंप्लीट सीखेंगे। दोस्तों, आज के बाद किसी भी प्रकार का वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। भिन्न का गुणा और भाग करने से पहले आपको बटा में जो संख्या होती है उसको कटाना सीखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, चलो कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। हाँ तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता रहा था कि अगर कोई संख्या यदि 2/8 के रूप में ऐसे है, और आप लोग को ये तो मालूम होगा दोस्तों कि जो ऊपर वाली संख्या है उसे अंश बोला जाता है और जो नीचे वाली संख्या है उसे हर बोला जाता है। दोस्तों, अब हम जो करने वाले हैं, यानी इसमें आपको देख रहे हैं आपको कि जो दिख रहा होगा 2/8, यानी हम 2/8 जो लिखा है उसको और कटा करके हम छोटा कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं। तो आप लोग देख रहे थे कि ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। सम संख्या कहते किसे हैं? जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। और आपको देखने में ये आ रहा है दोस्तों कि ये 2 है, 2 भी सम संख्या है, और बटा में 8 है, 8 भी सम संख्या है, यानी 2/8 ऐसे पढ़ा जाता है इसको। तो इसको हम छोटा कैसे करेंगे? यदि सम संख्या होगा तो यानी 2 सम संख्या है, 8 भी 2 सम संख्या है, 2 से कटाएंगे यानी 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में आता है? एक बार में, तो 1 हो जाएगा। और फिर 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है? तो 4 बार में, 2 चौके 8 होता है। यानी इसका जो मान होगा 1/2 भी लिखा जा सकता है इसको, यानी 2/8 को 1/2 के रूप में भी लिखा जा सकता है। दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, तो आप लोग देख रहे थे कि 2/8 को 1/2 के रूप में, 1/4 के रूप में हम लोगों ने कैसे लिखा दोस्तों। फिर अगर हमें ऐसा दिया हो जैसे कि ये 3 दिया हो और 6 दिया हो तो आप लोग को इसको छोटा करने के लिए क्या ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आप लोग यहाँ पे 3 देख रहे हैं, ये विषम संख्या है, और ये जो देख रहे हैं 6 सम संख्या है। क्या इसको कटाया जा सकता है? तो आप लोग अगर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 3 आता है, जो कि 3 एकम 3, यानी 3 के पहाड़े में एक बार में 3 आएगा तो एक ऐसे लिख देंगे, और बटा है तो बटा। और 3 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है? यानी 2 बार में, तो 3 दूना के 6 यानी 2 होगा। दोस्तों, इसको इतना भी लिखा जा सकता है और इक्वल टू इतना भी लिखा जा सकता है, यानी 3/6 को 1/2 भी लिखा जा सकता है। अगर ये कटने वाली संख्या ना हो, जैसे 5/3, ये संख्या कभी कट नहीं सकती दोस्तों, क्योंकि 5 और 3 में ऐसा कोई बात कॉमन नहीं है। यदि हम 3 से कटाए तो 3 के पहाड़े में 5 नहीं आएगा, और 5 से कटाए तो 5 के पहाड़े में 3 नहीं आएगा, इसलिए इसका मान इतना ही रहने देते हैं। और इस प्रकार की अगर संख्या हो तो हम कटा लेते हैं दोस्तों। जैसे अगर 5/15 हो तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि 5 के पहाड़े में 15 आता है, इसलिए हम इसको कटाएंगे। 5 एकम में 5 एक बार में जाएगा, उसके बाद 5 तिहाई 15 यानी 3 बार में जाएगा। और ये करने का फायदा ये होता है कि हमारा जो सोल्यूशन होता है, यानी हमें गुणा भाग करने में थोड़ी आसानी होती है दोस्तों। तो चलो सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 5/7 है दोस्तों। तो इसको कैसे करें हम? तो 5 के पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे दोस्तों। तो 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35 होता है। तो यहाँ पे इक्वल टू दे करके 35 लिख दिया जाएगा, और बटा है तो बटा ऐसे दे देंगे दोस्तों। उसके बाद 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे 3 8 24 होता है दोस्तों। 3 का पहाड़ा 8 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, 24 होता है। 3 8 24 यानी 2 4। इसमें हम लोग सबसे पहले बात हम देखेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि 35 और 24 ये किसी भी संख्या से नहीं कटता, क्योंकि ये सम संख्या है। यानी जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 और 0 हो वो सम संख्या होती है, और इसके अंत में विषम संख्या है, ये तो कट नहीं सकती। अगर इसको 3 से कटाते हैं तो 3 8 24 होता है, और ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 एकम में 3, एक बार में ये 3 कट जाएगा, और ये 5 नहीं कटेगा, इसलिए अब ये संख्या नहीं कटेगी, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको कटाएं हम तो दशमलव में आएगा इसका उत्तर, लेकिन आप लोग अभी शुरुआत किए हैं गुणा भाग करने का, तो आप लोग इतना ही रहने दीजिए। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों,
यहाँ पे जो 3 दिख रहा है और यहाँ पे जो 2 दिख रहा है, ऐसे गुणा करेंगे हम। तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6 होता है दोस्तों। फिर बटा है, बटा ऐसे दे देंगे। फिर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिहाई 6 होता है, फिर ऐसे लिख देंगे। अब इसको हम कैसे छोटा कर सकते हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि 6 और 6 दोनों है, तो 6 के पहाड़े में एक बार में 6 आता है दोस्तों, तो 6 एकम 6 होता है। और फिर बटा है, बटा ऐसे लिख देंगे। और फिर 6 के पहाड़े में एक बार में 6 आता है, यानी 6 एक ऐसे लिख दिया जाएगा। यानी उसका उत्तर हो जाएगा, यदि कोई संख्या 5 है और इसको कहा जाए कि भिन्न में बदलिए, तो 1 लगा देने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप लोग को ये जानना बहुत जरूरी है। या 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को यानी 6 को हम 6 बटा में 1 भी लिख सकते हैं, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी ये संख्या भिन्न के रूप में कहलाएगी, ये साधारण संख्या कहलाएगी। तो हम लोग यहाँ पे 1 देख रहे हैं, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे हम इसको करेंगे, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे और 10 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे। या सबसे पहले मैंने आपको इस प्रकार से कटाना सिखाया दोस्तों। अगर हम इसको कटाते हैं, यानी 5 से 15 को कटाते हैं, तो 5 के पहाड़े में 15 आता है दोस्तों। तो चलो कटा लेते हैं। तो 5 एकम 5 एक बार में कटेगा, और फिर 5 तिहाई 15 यानी 3 बार में कटेगा। 5 के पहाड़े में 5 एक बार में आता है, और 5 के पहाड़े में 5 3 बार में आता है। जिस संख्या से हम कटाएंगे ऊपर, उसी संख्या से हमें नीचे कटाना होता है। आप लोग को ये मालूम होना जरूरी है दोस्तों। फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये 5 है और ये 10 है, तो 5 के पहाड़े में 10 आता है दोस्तों, क्योंकि 5 का में 5, 5 दूना के 10 होता है। तो 5 का में 5 यानी एक बार में कटेगा, और 5 दूना के 10 यानी 2 बार में कटेगा। और जो यहाँ पे कटाने के बाद संख्या आएगी, यानी 1 बटा में 2 लिख देंगे ऐसे, 1 बटा में 2। फिर गुणा है गुणा, और फिर 1 लिखेंगे, और फिर बटा में 3 लिख देंगे। फिर आप लोग को ऐसे ऐसे सामने गुणा कर देना है, यानी 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 ही होगा दोस्तों। और फिर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिहाई 6 होता है। यानी हमारा उत्तर क्या आ गया दोस्तों, 6 आ गया। अगर ये संख्या 1/6 के रूप में है, तो इसको 1/6 के रूप में ही रहने देंगे, ना ही इसको 6 नहीं लिखेंगे। यदि ये 6/1 में आ जाता, तो इसका आंसर 6 ही होता दोस्तों। क्योंकि किसी भी संख्या में यदि 6 है, जैसे कि मान लीजिए कि ये संख्या है, अगर इसको भिन्न में बदलना है तो 6 के नीचे बस बटा का चिन्ह दे के 1 लगा दिया जाता है। अगर ये संख्या 1/6 के रूप में है, तो इसको 6 नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि 1/6 के रूप में है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसलिए यहाँ पे यही उसका उत्तर हो जाएगा। फिर इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 से ये 9 कट सकता है क्या, तो 3 का पहाड़े में 9 आता है दोस्तों, आप लोग को ये मालूम है। तो 3 के एकम में 3 यानी एक बार में आता है 3, 3 के पहाड़े में। और फिर 9 3 बार में आता है, 3 का 3, 3 दूना का 6 तिल के 9 यानी 3 बार में आता है। तो 1 बटा में 3 हो गया दोस्तों, इक्वल टू दे के 1 बटा में 3 लिख देंगे। फिर गुणा है तो गुणा, फिर 3 के पहाड़े में 12 आता है, और 3 के पहाड़े में 18 भी आता है दोस्तों। तो 3 एकम में 3, 3 दूना के 6 तिल के ना 3 चौके 12, 4 बार में आएगा, और 3 छके 18 यानी 6 बार में आएगा। जिस संख्या से ऊपर हम भाग देंगे, उसी संख्या से हम नीचे भी भाग देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, और यहाँ पे 6 लिख देंगे। फिर ऐसे सीधाई में गुणा कर देंगे दोस्तों। तो 1 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ेंगे तो 4 ही होता है। 1 का पहाड़ा किसी भी संख्या में गुणा करें तो जितनी संख्या होती है उतना ही लिख दिया जाता है दोस्तों, आपको ये मालूम होना बहुत जरूरी है। 1 का पहाड़ा चाहे कितना हूँ बार पढ़े उतना ही होता है जितनी संख्या दी होती है। अगर 1 का पहाड़ा 4 यहाँ पे दिया है, तो 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पे 4 ही होगा। फिर 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पे 3 एकम 3, 3 दूना के 6 तितली के ना 3 चौके 12, 3 5 15, 3 छक्के 18 होगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर इसको हम कटाएं तो कटा सकते हैं, कटाना चाहें तो, क्योंकि ये सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। अगर हम 2 से कटाएं दोस्तों, तो 2 से कटेगा, क्योंकि 2 दूना के 4 यानी 2 बार में कटेगा। 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आएगा, और 2 के पहाड़े में 18 9 बार में आएगा दोस्तों। और ये संख्या हो जाएगी 2 बटा में 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर इसको और कुछ एडवांस लेवल में हम कर लेते हैं, या फिर इसी में हम कुछ भाग सीख लेते हैं दोस्तों।
हाँ तो दोस्तों, इसी वीडियो में हम करेंगे भिन्न का भाग और बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से हम सीख जाएंगे इस वीडियो में दोस्तों भाग करना भी। और ऊपर जैसे कि आप लोगों ने गुणा किया, किसी भी प्रकार का गुणा आप लोग कटा करके, छोटा करके और कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने विधि बताया कटाना, उस प्रकार से कटा करके आप लोग करिएगा तो बहुत ही आसान तरीके से कर लीजिएगा आप लोग। तो चलो करते हैं इसको भी हम लोग दोस्तों। तो यहाँ पे 5/2 लिखा है और भाग का चिन्ह आप लोग देख रहे हैं, भागा में ऐसे लिखा जाता है और 3/5 लिखा है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कि 5/2 लिखा है, ऐसे सबसे पहले हम 5/2 ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद भाग का चिन्ह है, तो यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा लिया जाता है। और ये जो 5 नीचे दिख रहा है आपको, उसको ऊपर लेकर चला जाता है और फिर जाके ये 3 नीचे चला आता है दोस्तों। यानी इसको पलट देते हैं और गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। भाग जो है, भाग को गुणा कर देते हैं और जो संख्या होती है अंश बटा हर में, वो हर बटा अंश के रूप में कर देते हैं। यानी जो हर के रूप में है वो ऊपर चला जाता है अंश में और नीचे वाली संख्या हर में चली जाती है। बस कुछ भी नहीं करना है और फिर यहाँ से गुणा कर दीजिए। यानी 5 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा दोस्तों, 5×5 होता है। और फिर 2 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे तो 2×3 = 6 होता है दोस्तों। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से हमने ये भी प्रश्न कर लिया। और चलो कुछ और सवाल करते हैं जिससे आपका कुछ अनुभव बन जाएगा। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दोस्तों 3/2, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। और ये जो भाग है हमने इसके भांति करना है, यानी भाग है तो इसमें गुणा कर देंगे और फिर नीचे वाली संख्या ऊपर लिख देंगे। यानी नीचे 1 है यानी हर के रूप में, तो 1 ऊपर लिख देंगे और बटा है तो बटा, और फिर 5 ऊपर है तो नीचे 5 लिख देंगे। और फिर ऐसे गुणा कर देना है। यानी 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 3 कम 3, और 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 2×5 = 10 होता है दोस्तों। ये हमारा आंसर हो गया। और इस प्रकार से हम लोग इसको भी करेंगे। 5/3 लिखा है, ऐसे 5/3 लिख देंगे हम लोग। और फिर भाग का चिन्ह है दोस्तों, तो भाग का चिन्ह है तो हम लोग को गुणा लगाना है इस नियम में। यानी गुणे का चिन्ह लगाना है, गुणा का चिन्ह लगा दिए हम लोग। फिर नीचे वाली संख्या को ऊपर लिखेंगे यानी 2 लिखेंगे ऊपर, फिर बटा में है बटा, और ऊपर वाली संख्या को नीचे लिखेंगे यानी 3 नीचे आ जाएगा। फिर 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 5×2 = 10 होता है, 10 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो तितली के 9 होगा और बाटा में हम लोग 9 लिख देंगे। फिर इस प्रश्न को भी करते हैं दोस्तों। और ये 2-4 प्रश्न अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर देख लेंगे अंत तक ये वीडियो, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये गुणा और भाग भिन्न का करना पूरी तरह से सीख जाएंगे आप लोग। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। अगर ये 3/2 के रूप में है तो 3/2 ऐसे हम उतार लेंगे। और उसके बाद भाग के रूप में है तो यहाँ पे गुणा करेंगे और फिर नीचे वाली संख्या को ऊपर लिखेंगे यानी 4 लिख देंगे ऊपर, फिर बटा में है बटा, और ऊपर वाली संख्या को ऐसे नीचे लिख देंगे। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर 3 है और नीचे 4 है, तो इसमें पलट दिए हैं यानी 4 को ऊपर लिख दिए हैं और 3 को नीचे। फिर यहाँ पे बात क्या है दोस्तों कि 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 3×4 = 12 होता है दोस्तों। और फिर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2×3 = 6 होता है। अगर आप इसको कटाना चाहें दोस्तों तो 3 के पहाड़े में 12 भी आता है और 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, या 6 के पहाड़े में 12 भी आता है दोस्तों। अगर हम 3 से कटाएं, अगर ये सम संख्या है, आप लोग देखो तो ये सम संख्या है, तो सम संख्या है तो 2 से कटाएंगे तो 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आएगा, तो 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आएगा, तो 6 बार में, 2×6 = 12। फिर 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा, तो 2×3 = 6 यानी 3 बार में आएगा दोस्तों। अब हो जाएगा 6/3। अगर फिर हम चाहें तो 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है दोस्तों, तो 3 के पहाड़े में 6 2 बार में आता है, 3 के पहाड़े में 3 1 बार में आता है। इसको फिर हम 3 से कटा सकते हैं और छोटा कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिए दोस्तों। 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, और फिर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा यानी 6 आएगा। तो 3 का 3, 3 एकम में 3 यानी 1 बार में, और 3×2 = 6 यानी 2 बार में 6 आएगा, तो 2 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। फिर आप लोग देख रहे होंगे कि 2 लिख दिया गया, तो इसका आंसर कितना होगा आप लोग को बताएं हमने
कि यहाँ पे जो भी संख्या होती है, या 2 हो या 6 हो, इसको बटा में 1 लगा देने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि उत्तर में आया है 1/2, अरे 2/1, जो कि ऊपर अगर कोई भी संख्या है और नीचे 1 है तो उसको हटाने में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 2 भी आंसर हो सकता है इसका। चलो फिर करते हैं इसको दोस्तों। इसमें 3/2 है, सबसे पहले 3/2 को हम ऐसे ही उतार लेंगे और फिर भाग का चिन्ह है दोस्तों, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यानी जो नीचे 3 लिखा है, यानी 2/3 यानी नीचे लिखा है दोस्तों, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी 3 को ऊपर लिख देंगे और फिर बाटा में है, बाटा उतार देंगे। फिर ऊपर जो 2 लिखा है, 2 को नीचे लेकर आएंगे और फिर ऐसे हम गुणा करेंगे। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो तितली के 9 होगा दोस्तों। और फिर 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना के 4 होता है। और ये इस प्रकार से ये हमारा आंसर बन जाएगा। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं इस प्रकार का वीडियो छोड़ूं आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इस अच्छे अच्छे कंटेंट को देखकर आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से ये सब सीख सकें। और आगे चलकर मैं और भी एडवांस तरीके का मैथमेटिक्स सवाल लाऊंगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।